सिस्टर, आप कह रही थी अबाउट सिद्धि एंड सृष्टि एंड संकल्प। तो हाँ जी। आपने कहा हर चीज पॉजिटिव बोलो, जो आप चाहते हैं वो सोचो। वेरी गुड। हाँ। लेकिन वो चाहते हो सोचो तो फिर एनेक्ट करना हो गया ना, वो ड्रामा हो गया ना, झूठ हो गया। क्योंकि जब आंखों के सामने दिख रहा है ये बीमार है, ये बीमार है, हॉस्पिटल में इतने लोग जा रहे हैं, चाइना में ये हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और न्यूज सारा दिन यही चलती है टीवी पे। हाँ जी। उसके बाद जो दिख रहा है उसको मैं अवॉइड करके अच्छा कैसे सोचूं? वेरी इम्पोर्टेंट। हम ये हाँ, देखेंगे। ट्रेजेडी चारों तरफ दिख रही है, माहौल में भी इतना ट्रेजिक है, लोगों का फियर है। उसके बाद मैं कहाँ से सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं सब अच्छा हो जाएगा सब। मुझे लगता है कि अपने आप को मैं झूठ बोल रहा हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम ये अब देखेंगे कि हमें कैसे करना है। ये झूठ नहीं है। जो हमें बनाना है वो हमें सोचना है। राइट। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे। ठीक है। वो तो भविष्य में बनना चाहते थे ना आप वो। लेकिन उस समय जब आपका प्रेजेंट था वो, तब तो आप वो नहीं थे ना। वो आप नहीं थे। नहीं था। आपके उस समय जो परिस्थितियां होंगी वो भी बहुत फेवरेबल नहीं होंगी। आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, आपके पास कोई तरीका नहीं था एक एक्टर बनने का। अब उस समय जो आपके आसपास की प्रिडिक्शंस होंगी, लॉजिकल प्रिडिक्शंस जो परिवार ने, दोस्तों ने, या आसपास के लोगों ने, या इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, नहीं नहीं आप नहीं बन सकते, आपके अंदर ये नहीं है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लो, ऐसे थोड़ी एक्टर तो कितने थोड़े लोग बनते हैं पूरे देश में, आप अपना काम करो, बिजनेस करो। आप ना वो बने थे, ना आसपास के लोग वो बात कह रहे थे, लेकिन आपने एक सोच, उस सोच को दृढ़ता से पकड़ के रखा, मुझे ये बनना ही है। और ये आप नहीं, हम में से सब ने अपने जीवन के किसी ना किसी एस्पेक्ट में ये किया है। हमने किया है ये, कि जो नहीं दिख रहा था उसको पकड़ के रखा। सब लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, हमने दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से पकड़ के रखा और उसको अपनी रियलिटी, अपनी डेस्टिनी बनाया। इसको हम कहेंगे संकल्प से सिद्धि। राइट। अब और मजे की बात यह है कि लोग जब डिस्करेज करते थे उनका असर भी नहीं होता था मुझ पर। हाँ, क्यों नहीं असर हो रहा था? आज तो असर हो जाता ना। आज हमें कोई छोटी बात बोले तो हम पर असर होता है। उस हाँ। समय बड़ी बड़ी बातें भी लोग बोल रहे थे ना, तो भी असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस जीवन के उस पहलू के बारे में हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई थी। दिस इज व्हाट इट इज। आपकी उस एस्पेक्ट में कि मुझे ये बनना है, इतना 100% फेथ और निश्चय था कि आपकी लाइफ के उस एस्पेक्ट पर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई थी। तो आसपास कोई कुछ भी बोले, मतलब लो वाइब्रेशन, नॉर्मल वाइब्रेशन भी क्रिएट करे, आपके ऊपर असर नहीं पड़ा ना, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई थी उस बारे में। लेकिन कितनी बड़ी बात है ना कि जो असर नहीं पड़ा। फिर अगर आप ऐसे सोचो कि अगर कोई आदमी जैसे अपनी इम्यूनिटी का जो बढ़ा देता है इम्यूनिटी, हाँ जी। तो फिर किसी बीमारी का भी असर नहीं पड़ता उस पर। एग्जैक्टली, तो वही तो तो करना उतनी है। मतलब मेरे थॉट में उतनी शक्ति थी कि लोग राइट। डिस्करेज करते गए करते गए करते गए, लेकिन लेकिन आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना, जो आपका संकल्प था वो मैनिफेस्ट हो गया ना। ये डिटेलिंग मालूम नहीं थी ना, तब तो सिर्फ एक ही धुन थी हाँ, तो ये जो हम आज आप सब। क्लियर करके बता रहे हैं, हाँ जी। क्लैरिटी। हाँ। तभी सब मालूम नहीं था कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज तब तो मेरा शौक था, जुनून था, पागलपन था। लेकिन अब जो है, अगर मैं कुछ बोलूँ कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो कैसे करना है? वो हमें करना है, क्योंकि अब हमें इक्वेशन पता है कि सिचुएशन से थॉट्स नहीं क्रिएट होती, थॉट्स से सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। थॉट्स का असर सिचुएशन पर पड़ता है। अब हमें ये इक्वेशन पता है। तो जो हम चाहते हैं कि हो, वो हम सोचना और बोलना शुरू कर देंगे। जैसे हम सब अपने अपनी तरह से, हम सब, कोई मेडिटेशन करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई प्रेयर करता है, कोई दुआएं देता है, कोई अफर्मेशंस बोलता है, कोई ब्लेसिंग्स क्रिएट करता है। हम सब ये करते हैं ना। हर एक करता है, अपने अपनी रीति से हर एक करता है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, मतलब सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या शाम को थोड़ी देर। हम थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हम सब ये करते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है,
तो हम में से मेजॉरिटी सभी करते हैं ये, मतलब हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, और हम अफर्मेशंस भी करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाई एनर्जी वर्ड्स, हाई वाइब्रेशन वर्ड्स और थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी के समय को देखते हैं, अभी भी हम सब मेडिटेशन और प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर वो करते हैं, तो सुबह का आधा 1 घंटा, फिर सारा दिन अपनी नॉर्मल भाषा में हम लो वाइब्रेशन वर्ड्स क्रिएट कर देते हैं। तो वो सुबह का आधा 1 घंटा हमारे पूरे दिन की स्थिति पर वो असर नहीं डाल रहा, क्योंकि हम सुबह कर रहे हैं, फिर सारा दिन में एवरेज और नेगेटिव बोल देते हैं। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो हमारी सुबह की भाषा थी, मतलब जो हमारी प्रेयर, ब्लेसिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशन की भाषा है, उसको हमें अपने सारा दिन की भाषा बनाना है। सारा दिन कैसे बनेगी जब माहौल ही ऐसा नहीं है? तो माहौल मतलब ऐसा हमारी हमारी हमने देखा ना। मतलब अवेयरनेस रखना है कि ये मुझे नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, ऐसे। यस यस, और अवेयरनेस रखना है कि मुझे क्या बोलना है और सोचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अंदर से अगर फीलिंग हो रही कि नहीं नहीं इतना है, और ऊपर से मैं बोलता जाऊं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? बोलते बोलते ही तो बदल जाएगा ना, बोलते बोलते ही तो बदल जाएगा। अब सपोज आपका बच्चा आपसे आकर दुआ मांगता है कि आज मेरा प्रोजेक्ट है, आज मेरी मीटिंग है, आज मेरा एग्ज़ाम है, चाहे उसको पता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है वो वाली बात, लेकिन वो आकर ब्लेसिंग मांगता है। आपको भी अंदर देते समय ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट तो बहुत है, लेकिन आप परमात्मा से कनेक्ट करके शक्तिशाली वाइब्रेशन ब्लेसिंग की उनको देते हैं। तो रियलिटी अभी होती नहीं है वो, लेकिन ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, कनेक्शन विद द हाईएस्ट पावर, हम इतनी हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे मन की स्थिति बदल जाती है, और जब मन की स्थिति बदल जाती है तो सामने वाली परिस्थिति बदल जाती है। फिर वो आपको आके क्या कहते हैं, आपने दुआ दी ना, आपने प्रे किया ना मेरे लिए, मेरा काम सब ठीक हो गया, बोलते हैं ना ऐसा। सही, हाँ सही बात। मेरा बोलते, पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है जो आप हाँ, कह रही हैं। राइट। तो कैसे हुआ, क्योंकि हाई एनर्जी वर्ड्स क्रिएट किया ना, तो उसका तो इफेक्ट तो बच्चे के आना अंदर है। भी तो हाई एनर्जी आ गई ना, हमारे बोलने से। और एग्जैक्टली। उसके आप जो फेथ की बात कर रहे थे, मैं फियर टू फेथ जो बोल रहे पूछा था ना, हाँ, उसका उसका आंसर अब मिल गया मुझे। आंसर मिल गया ना कि अब। बच्चे का जो फियर था वो हाँ, फेथ में कन्वर्ट हो गया, कि कन्वर्ट हो गया। पिताजी माँ बाप ने बोल दिया अब देखो हो गई। बिल्कुल परफेक्ट, ये हो गया हाँ बिल्कुल परफेक्ट हाँ, वाला। मेरा वही क्वेश्चन था तब से, सोच रहा था कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। अब नाउ मिल दिस गया हैज ना हैपेंड, जवाब। अब हो फेयर टू गया फेथ। आंसर। यस, अब हमें, क्योंकि इस समय हमारी इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं है, लेकिन विश्व की सिचुएशन है, तो अब थोड़ी देर की मेडिटेशन, थोड़ी देर की प्रेयर, थोड़ी देर की ब्लेसिंग्स और अफर्मेशन से काम नहीं चलेगा। अब ज़रूरत है कि सारा दिन की हमारी जो सोच और भाषा है, वो मेडिटेशन, प्रेयर, अफर्मेशन, ब्लेसिंग, मतलब हाई एनर्जी भाषा होनी चाहिए। क्योंकि इस समय 1 2 4 100 मन की नहीं, करोड़ों मन की बात हो रही है। इस समय विश्व के सामने संकट है, इसीलिए अगर हम सारा दिन वो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलेंगे, जो शब्द हमारे प्रार्थना और मेडिटेशन में हम करते हैं, सोचते हैं, सारा दिन की भाषा भी जब वो हो जाएगी, तो मिरेकल्स के अलावा कुछ और क्रिएट हो ही नहीं सकता है। वी आर गोइंग टू क्रिएट मैजिक, दैट इज सर्टन। तो वो मिरेकल्स कैसे क्रिएट होते हैं, मिरेकल मतलब साधारण मन नहीं, लेकिन बड़ी से बड़ी परिस्थिति में पावरफुल मन जो होता है, वो अपने जीवन में मिरेकल क्रिएट करता है। और इस समय हमें सृष्टि पर मिरेकल क्रिएट करना है। सिस्टर आप कह रही थी अबाउट प्रेयर की भाषा, मेडिटेशन की भाषा सारा दिन चले, लेकिन हम सारा दिन तो इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों से बातें कर राइट। रहे हैं, अलग अलग वीक जिनके कमज़ोर लोग आते हैं, घबराई हुई बातें भी सुनते हैं, तो पूरा दिन प्रेयर्स में कैसे कन्वर्ट कर लें इसको? हम प्रेयर, मेडिटेशन, अफर्मेशन सुबह क्यों करते हैं, ताकि हम अपने मन को एक नया सोचने का तरीका और बात करने का तरीका सीखते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं रखा कि वो जो सुबह हमने सीखा, सारा दिन हमें वैसा ही सोचना और बोलना था। तो हमने क्या किया, सुबह के समय हमने कहा आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ,
मैं सबको सुख देने वाला हूँ, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स और थॉट्स हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं। सारा दिन में हम क्या करते थे? वातावरण के प्रभाव में आकर टेंशन नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, किसी की ग्लानि भी कर दी और कुछ 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 बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चले जाते थे। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि सुबह की क्रिएट की हुई एनर्जी पूरे दिन की एनर्जी होनी चाहिए, ताकि सारा दिन हमारी सोच और शब्दों से हम प्रेयर्स, मेडिटेशन और अफर्मेशन और ब्लेसिंग की भाषा ही बोल रहे हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल। आज हम करेंगे कि ये कैसे हमें करना है, लेकिन पहले हमें सिर्फ याद रखना है कि ये हमें करना है। उसका फर्स्ट स्टेप, तो विल जस्ट सी इट इन अ फ्यू स्टेप्स कि हमें सारा दिन की लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेकर आने हैं। एक, सुबह की दिन की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारी सुबह की दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह आँख खुलते ही हम पहले फ़ोन की तरफ नहीं देखेंगे। हमें आदत सी पड़ गई है सुबह सुबह फ़ोन देखने की। होता क्या है, नींद के बाद हमारा मन चार्ज होता है, एनर्जाइज्ड होता है। इस समय हमें अंदर अपनी थॉट्स क्रिएट करनी है अपनी चॉइस की। लेकिन उठते ही अगर हम फ़ोन देख लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया की बातों को कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब दुनिया का प्रभाव हमारे मन पर पड़ जाता है, तो मन को समय और स्पेस ही नहीं मिलता अपनी क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्रिएट करने का। तो सबसे पहला अभ्यास कि सुबह सुबह फ़ोन को आधा एक घंटे के बाद देखेंगे। सुबह सुबह पहली थॉट फ़ोन की तरफ ना जाए। दूसरा, फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, मतलब आंख खुली पहला संकल्प शुक्रिया का करें, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेशन होती है। तो सबसे पहली थॉट परमात्मा का शुक्रिया। फिर अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि ये बिल्कुल स्वस्थ है। सो वी नीड टू थैंक आवर माइंड एंड बॉडी बोथ। परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, हर एक जो आज सेवा कर रहा है उसका शुक्रिया। ये सब चीज़ों का हमें मन में शुक्रिया की थॉट सुबह सुबह क्रिएट करनी चाहिए। तो कहते हैं ना, सुबह सुबह की फर्स्ट थॉट, मतलब सुबह किसका चेहरा देखा था, तो विच मीन्स सुबह की फर्स्ट थॉट क्या थी, तो वो फर्स्ट थॉट ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगर हम सुबह सुबह शुक्रिया करेंगे ना, थोड़े दिन में सारा दिन में मन शिकायत कम करेगा, क्योंकि उसको शुक्रिया करने की आदत पड़ जाएगी। सेकंड, हम कुछ अफर्मेशंस क्रिएट करेंगे, वो आज हम करेंगे, और उस अफर्मेशन से हम सुबह की दिन की शुरुआत करेंगे। अफर्मेशन मतलब क्या? श्रेष्ठ संकल्प, प्योर हाई एनर्जी थॉट्स, जो वो थॉट्स जिनको हम रियलिटी बनाना चाहते हैं, वो थॉट्स हम सुबह सुबह क्रिएट करेंगे। एक एक बात मुझे कब से ये कर रही थी, एक थॉट को आप कम से कम बोलेंगी वर्ड बाय वर्ड, एक छोटी सी लाइन की क्या थॉट होती है? सपोज योर हाई एनर्जी वर्ड्स की लाइन। सपोज मुझे डर के संस्कार को अपना चेंज करना है, तो मेरा संकल्प होगा मैं निर्भय हूँ, आई एम फियरलेस। दिस इज द संकल्प आई हैव टू क्रिएट। सपोज मुझे चिंता हो रही है, तो मेरा संकल्प होगा आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। सपोज मुझे थॉट आ रही है कि सपोज मुझे कुछ हो गया तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे तो कुछ और बीमारी भी है, तो चांसेस मुझे होने के हाई हैं। ऐसी थॉट्स हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम अफर्मेशन या संकल्प कौन सा क्रिएट करेंगे? मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्थी एंड विल ऑलवेज बी। मेरी आयु बहुत लंबी है, आई हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। दिस इज़ माई अफर्मेशन। फिर अपने परिवार के लिए कभी कभी थॉट आता है ना, ये सब जाएंगे जब बाहर वापस तो कुछ क्या, ये थॉट नहीं। तो हमें थॉट क्रिएट करना है मेरा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। ये कॉन्शियसली क्रिएटेड हाई एनर्जी वर्ड्स और थॉट्स होती हैं जो हमें सुबह शुरू करने हैं। फिर हमें अपने जॉब और बिजनेस के लिए, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, हम लोग ये कहते हैं आई होप वेरी ट्रू, दिस हाँ, हैपेंस। अगर हैं ऑलरेडी, मतलब अगर आप ऑलरेडी निडर हो
तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं निडर हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी हो, तो आपको बनाना थोड़ी है अपने आप को वैसा। तो आई एम हमें उन चीज़ों के लिए बोलना है जो हमें बनना है। आई एम बोलकर हम वो बनते जाएंगे। तो फिर हम अपने परिवार के लिए भी क्रिएट करेंगे, फिर हम अपने जॉब और बिजनेस के लिए भी क्रिएट करेंगे। मेरी नौकरी सुरक्षित है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वो सोच को बदल रहे हैं जो मन कहता था व्हाट इफ़ मेरी नौकरी, व्हाट इफ़ मेरी सैलरी। तो वो सोच को हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो मुझे बहुत ध्यान से सोचना है। तो हम थॉट क्रिएट करेंगे, मेरी जॉब, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरी सैलरी सुरक्षित है, बढ़ जाएगी बहुत जल्दी। ये भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए, मेरा बिजनेस सेफ है, मेरा हर मेंबर हमारी संस्थान का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेफ है और मेरी टीम हमेशा सेफ रहेगी। मैं इस साल में और लोगों को हायर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। ये थॉट क्रिएट करेंगे। मैं तो ये थॉट एक दुआ जैसी हो गई है। ब्यूटिफुल, ये थॉट एक दुआ जैसी हो गई है, तो वही तो करना है। हाँ, दुआ को ही तो नॉर्मल भाषा में लेकर आना है ना। यही तो बात हो रही थी कि जो हम प्रार्थना में, अभी हम क्या करते हैं तो कितनी अच्छी बात लगेगी पूरा दिन अगर हम दुआएं 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 के, तो कितना मन भी शांत रहेगा ना। तो वही तो दुआएं देते जाएंगे तो आप दुआ खुद ही बन जाएंगे। वेरी गुड। तो जब आप दुआएं देते जाएंगे तो पहले किसका मन शांत रहेगा? अपना मन खुद शांत का। रहेगा। और आपकी दुआएं कहाँ पहुंचेंगी? लोगों तक पहुंचेंगे। एंड जो आप संकल्प कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, सपोज सुबह मैं अपनी मेडिटेशन और प्रेयर में बोलूं, परमात्मा प्लीज़ मुझे शक्ति देना, मुझे अपने बिजनेस से किसी को निकालना भी नहीं है और मुझे किसी की सैलरी कट नहीं करनी, मेरे को बहुत पक्का है ये, मुझे नहीं करना है। ये हमारी सुबह की थॉट होती है। सारा दिन में हम कहते हैं ऐसा कैसे होगा, कैसे चलेगा कि हम पूरी सैलरी दे पाएंगे, कैसे होगा कि हम, तो हमारी सारा दिन की थॉट क्योंकि वो ज़्यादा होती हैं तो वो हमारे सुबह के थॉट के ऊपर ओवर पावर कर जाती है। इसीलिए संकल्प से सिद्धि मतलब जो सुबह वो थॉट क्रिएट की थी, सारा दिन में भी वो ही थॉट क्रिएट करनी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट अफर्मेशन जो हम सबको करनी है कि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल है। अपने चारों तरफ विजुअलाइज करें कि एक वाइट लाइट का सर्कल है, कि परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक सर्कल है। और फिर थॉट क्रिएट करें, इस सर्कल में कुछ नहीं घुस सकता, नथिंग कैन एंटर इनटू माय सर्कल, दिस इज माय प्रोटेक्शन शील्ड। ये मेरे लाइक अ पास, फोर्ट, वेरी गुड, राजा का किला हो गया। वेरी गुड, ये है सुरक्षा कवच। ये हमारा सुरक्षा कवच हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं घुस सकता। जब हम ये थॉट क्रिएट करेंगे ना, तो इसके अंदर कोई वाइब्रेशन भी घुस नहीं सकेगी। तो ये हो गई हमारी अलग अलग अफर्मेशंस। फिर हम आगे और देखेंगे। अपने अंदर ये भी एक फेथ आ जाएगा ना, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे हाँ, साथ ऐसा कभी। तो वो कैसे होगा? बोलते बोलते एक फेथ भी हो हाँ, जाता है। देखिए अभी आप ही आंसर दे रहे हैं, बोलते बोलते फेथ हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जब नहीं है तो हम क्यों बोले और कैसे बोले, लेकिन हाँ, बोलते बोलते फेथ हो जाएगा। नहीं वो जो एकदम आप बोल रहे थे ना, तभी शक्ति आ रही थी मुझ में, आपकी सुनते सुनते ही आ रही थी कि ये मेरे अंदर नहीं घुस सकता, बिल्कुल राइट, ऐसा डिटर्मिनेशन रखो। राइट, वेरी तो एकदम नाइस। स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, बात कर आपकी सुनने में इतनी बढ़ रही थी शक्ति देखिए, मेरे अंदर। तो ये हमने संकल्प सुबह क्रिएट करने हैं, ये हमारी अफर्मेशंस है। और ये जो हम सर्कल अपने अराउंड ड्रॉ किया ना परमात्मा की शक्तियों का, फिर हमें परमात्मा की शक्तियों का सर्कल अपने परिवार के अराउंड ड्रॉ करना है कि माय फैमिली इज प्रोटेक्टेड। सारी धरती के लिए नहीं कर वेरी सकते क्या? गुड, वो नेक्स्ट स्टेप है। फिर हमें उसको अच्छा, सर्कल को पूरे देश के अराउंड ड्रॉ करना है। और फिर हमें परमात्मा की शक्तियों की एनर्जी सर्कल पूरी पृथ्वी के अराउंड ड्रॉ करनी है माइंड में, दैट माय वर्ल्ड, माय प्लैनेट इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग्स। उसको विजुअलाइज करना है, मेरी सृष्टि सुरक्षित है, माय वर्ल्ड इज सेफ। और एक और अफर्मेशन, वो जो चीज़ आई हुई है ना, उसका नाम भी नहीं लेंगे हम अपने अफर्मेशन में, तो वो जो चीज़ आई हुई है वो पूरी रीति से ख़त्म हो चुकी है।
इट्स फिनिश्ड, इट्स गॉन, गॉन फॉर एवर, नेवर टू कम अगेन, दोबारा कभी नहीं आएगी इस सृष्टि के ऊपर। ये है हमारे अफर्मेशंस, ये है हमारे हाई वाइब्रेशन थॉट्स, ये है हमारे श्रेष्ठ संकल्प।